हरे कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल काका एंटरटेनमेंट। और आज मैं आपके लाई हूँ बहुत अच्छी सी मज़ेदार वीडियो जिसमें मैं उस दिन गई थी, परसों आई थिंक 29 को मैं गई थी सरस मेला। तो मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया है। यहाँ पे आप गांधी मैदान में अगर आप जाते हो अभी तो आपको बहुत तरह तरह की मेला देखने को मिलेगी, जैसे कि सरस मेला तो मैं आपको दिखा ही रही हूँ, उसके अलावा कश्मीरी मेला और यहाँ पे लहसा मार्केट भी लगा था जहाँ पे वुलेंस और आपके कपड़े वगैरह मिलते हैं। फिर ये जो एसबीआई का जो बैंक है उसके जस्ट सामने ये गेट था। अब शायद खत्म हो गया होगा, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने सुना था कि 29 को है। जब हम लोग इंटर करते हैं तो उसके जस्ट सामने ये दुकान था, ये वुलन का दुकान था जहाँ पे स्टोल और शॉल दोनों मिल रहा था, दोनों अवेलेबल था। यहाँ पे मेरी मम्मी शॉल और स्टोल को देखते हुए, और इसकी प्राइस रेट भी बहुत अच्छी थी, शायद उस दिन लास्ट डे था इसलिए वो हमें अच्छे प्राइस पे दे रहे थे। ये आप देख रहे हो ब्लू वाला, ये शॉल, ये स्टॉल, आप गलती नहीं समझे कि स्टॉल है। ये 850 रुपये में उन्होंने देने का कहा था, 1200 रुपये का था। फिर हम लोग आगे बढ़े और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छी अच्छी तरह की नेक पीस है और इयर है और सारी अमेरिकन डायमंड्स लगी थी। और ये वाला जो था वो फुल्ली हैंडमेड था और इसमें कुछ लकड़ी का बना था और कुछ पर्ल वगैरह का बना था। यहाँ जूट बैग जो हैंडमेड था। यहाँ पे ऐसे दुकान थे जो फुल्ली वुमेन्स को डिवोटेड थे, वो सारा वुमेन्स ने खुद से अपने हाथों से बनाया था और वो हैंडमेड था। ये आप देख सकते हैं, ये मधुबनी पेंटिंग है। मधुबनी पेंटिंग के आप वॉल हैंगिंग या फिर सोफा या बहुत सारा आइटम्स था जो मधुबनी पेंटिंग को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। यहाँ पे बहुत सारा बैंगल्स वगैरह मिल रहा था, ये भी हैंडमेड था और ये 200 में 4 था। हमने देखा था बट हमने लिया कुछ नहीं यहाँ से। मैं जो ली हूँ मैं आपको जरूर आगे बताऊंगी। ये आंटी जो थी वो डेमोन्स्ट्रेशन दे रही थी अपने प्रोडक्ट का। उन्होंने बताया कि अगर आप ये ऑयल लेते हो और अच्छे से मसाज करते हो अपने बालों पे तो आपके बाल का हेयर ग्रोथ जल्दी जल्दी बढ़ेगा। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ मैंने देखी, आपको मैं दिखाती हूँ आगे। ये जो शॉप थी ये मध जिसको शहद बोलते हैं ना, उसके लिए थी। वो बता रहे थे कि कौन सा प्योर है और कौन सा इम्प्योर, आप कैसे टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे ग्रीनरी का भी पूरा ध्यान रखा गया। यहाँ पे प्लांट्स वगैरह भी लोग बेच रहे थे, जैसे एलोवेरा वगैरह का। ये आप देख चुके हैं, ये जूट बैग ही था जो हैंडमेड था। ये मेडिसिन स्टोर थी, जिसे भी अगर तबीयत थोड़ी बहुत खराब लगे तो वहाँ मेडिसिन ले सकते हैं। ये जो लोग जो जितने भी आप देख रहे हो वो सारे लोग गुजरात के थे। जो भी आंटीज को मैंने आपको दिखाया है वो सारे गुजरात से आए हुए थे। और जो वुलन, जैसे ये लोग साड़ी वगैरह बेच रहे थे, और जो जेंट्स थे जो वुलन का सामान बेचे थे वो यूजुअली कश्मीर के थे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आपको मैं दिखाऊंगी यहाँ पे HDFC, SBI। देखिए आप यहाँ पे HDFC और ये SBI का ना ATM टाइप का था, जिसे भी जैसे अगर आपका कार्ड है और आप स्कैन ये स्वैप नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ से आप स्वैप करके पैसे निकाल सकते हो, क्योंकि अगर आपको कुछ खरीदना हो और आपका फ़ोन पे काम नहीं कर रहा हो। वैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे फ़ोन पे का नेटवर्क बहुत ही बुरा था। ये आप देख सकते हैं, ये जो आप दिख रहा है आपको, ये वुमेन्स वगैरह को फुल्ली डिवोटेड थे। ये सारे लोग दरभंगा के थे। ये देखिए, ये महिला वगैरह के तरफ से बनाया गया था, इसमें भी वो शहद बेच रही थी। अब चलते हैं हम लोग आगे। यहाँ पे देख रहे हैं ग्राहक सेवा के लिए, अगर आपको पैसे निकालने हैं तो उसके लिए थी। यहाँ कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स आप बोल सकते हो, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जो थे वो बनाने के लिए थे। ये मैंने आपको बताया कि SBI का था, सब कुछ हेल्प करने के लिए कि लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो। ये बहुत ही वास्ट, बहुत ही अच्छे जगह में बनाया हुआ था। और ये देखिए यहाँ पे कारपेट्स का इतना ज़्यादा और कालीन वगैरह का इतना ज़्यादा कलेक्शन था, और इसकी जो प्राइसिंग थी वो भी बहुत अच्छी थी। ज़्यादा, ये आई थिंक 1500 में ईच था। वो वैसे तो पहले स्टार्टिंग में आया था हमने तो 3500 का मिल रहा था, बट अभी 1500, क्योंकि आई थिंक लास्ट डे था, लास्ट डे या लास्ट सेकेंड डे था, इसीलिए शायद इतने कम प्राइसिंग में थे। ये जो था ये बैम्बू का बना हुआ था सारा कुछ। ये 50 रुपए का बास्केट था, एक्सपेंसिव नहीं था लेकिन बहुत ही सोबर था। ये जो ट्रे था ये भी ये बैम्बू का बना था और ये भी 50 का था। और ये कॉफी मग जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये पेन स्टैंड था, ये भी नहीं 50 या 100 इस टाइप का था। और ये था दरी। आप दरी तो समझते हैं, अगर बेड पे अगर आपको बिछाना हो या फिर नीचे बैठ के खाने के लिए, तो अब मैट वगैरह तो लोग यूज़ करते नहीं है, तो दरी वगैरह ले सकते हो आप। और ये देखिए, ये सेंटर पे बना हुआ था, बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे महात्मा बुद्ध की एक एज इन आप बता सकते हो मूर्ति टाइप बनी हुई थी, और साइड्स में
जो बच्चे और लेडी वगैरह का। सरस का मतलब था यहाँ पे, सरस जो एक बर्ड आती है उसकी भी यहाँ पे मूर्ति बनाई हुई थी। ये जो आपको दिखा रही हूँ ये डोरमैट था, ये 150 में 2 था। आप कोई भी डोरमैट ऐसे ले लो, बट मेरी मम्मा ने ये वाला डोरमैट लिया। आप बताएं कि कैसा लग रहा है। ये जो था ये जूट का बना था साइड से। और यहाँ पे जो भी पॉट्स वगैरह हो गया या फिर कुछ इस टाइप का मूर्ति वगैरह जो आप घर में सजा सकते हो, डेकोरेटिव आइटम, ये था। ये आप देखिए कितने सुंदर सुंदर हर टाइप का था। मुझे सबसे अच्छा ये घोड़ा लगा, ये 2 घोड़ा तो बहुत अच्छा लगा, बट मैंने लिया नहीं क्योंकि हमें रखना नहीं था। और ये आप देख सकते हैं ये सेंटर टेबल और साइड में ये पूरा लकड़ी से बना हुआ था। यहाँ पे फर्नीचर और सारे डेकोरेटिव आइटम इतने अच्छे मिल रहे थे, एकदम यूनिक, बहुत अच्छा। यहाँ पे अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप एज इन बुके वगैरह जो ये हमेशा परमानेंट बुके वगैरह आप ले सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग बुके उन्होंने बहुत खरीदा था और काफ़ी सुंदर सुंदर थी। जो आप आर्टिफिशियल फ्लावर लेते हो उसी टाइप से ये पेपर टाइप का बना हुआ था। ये बैम्बो का स्टैंड था। यहाँ पे क्रॉकरी वगैरह का भी पूरा ध्यान रखा गया था। और आई थिंक 150 अप्रॉक्स 200 में 6 या 4 प्लेट्स मिल रहे थे। यहाँ कॉफ़ी मग, कप्स वगैरह सब लोग यहाँ पे अवेलेबल था, अगर आप चाहे तो ले सकते थे, बट मुझे उतना पसंद नहीं आया तो हमने नहीं लिया। फिर ये जो आपको मैं दिखा रही हूँ ये एज इन था कि मीटिंग पॉइंट, अगर आपको कुछ बात करनी है या फिर कोई कंसर्न रखना है उस टाइप से यहाँ पे था। ये काउच वगैरह था, बहुत ही अच्छा प्राइसिंग। और जो फर्नीचर का रेट था ये भी नहीं कि बहुत प्राइसिंग बहुत हाई थी, बहुत ही सही। ये जो सोफ़ा आप देख रहे हो ये 16,000 की ये सोफ़ा थी। मैंने पूछा तो उन्होंने 16,000 बताया था। और इसका मटेरियल या फिर इसका जो लकड़ी था वो भी बहुत ही अच्छी थी। और ये आप बेड देख सकते हो। ये बेड जो था जब हमें पसंद आया तो हमने सोचा कि ले लेते हैं, बट ये बेड का भी प्राइसिंग बहुत हाई था। और कुछ जो था वो अच्छा था बट वो ऑलरेडी बिक चुका था। और ये जो आप डाइनिंग देख रहे हो ये आई थिंक 30,000 का ये डाइनिंग था, जिसमें सब कुछ था। इतनी अच्छी चेयर्स थी और सारा सेट था। ये देखिए हम देख रहे थे कि कैसा लग रहा है। यहाँ पे एक मैं आपको, शायद मैंने लिया होगा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये राउंड, ये तो काउच है। आप बताएं कैसा लग रहा है काउच। हाँ, ये वाला बेड की मैं बात कर रही थी। इतनी सुंदर बेड थी, सामने में कैमरा जज नहीं कर पा रहा होगा, बट बहुत सुंदर ये बेड था। मास्टरपीस था, राउंड शेप में था, बट ये बिक चुका था। आप इंजॉय करें, आप बताएं, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। ऐसे ही सारा फर्नीचर्स था, जैसे सोफ़ा हो गया, काउच हो गया। ये मुझे बहुत यूनिक लगा इसलिए मैंने वीडियोस बनाया। ये एज इन आप आराम से बैठ सकते हो, लाइन चेयर था ये। और यहाँ पे लैंप वगैरह भी, डेकोरेटिव आइटम में लैंप वगैरह था, जो कुछ लकड़ी से बना था और कुछ जो था वो आई थिंक लोहा से बनाया हुआ था। यहाँ पे बहुत अच्छी डिज़ाइन में घड़ी वगैरह भी थी। फिर हम लोग चलते हैं आगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे जितनी भी शॉप थी साड़ी की वो सारे गुजरातियों की थी। यहाँ पे ये जो लड़का खड़ा था ना वो 100 रुपये, ये 500 रुपये में 5 साड़ी दे रहा था। मतलब ऐसा था, बहुत भीड़ भी थी लेकिन मुझे पसंद नहीं आया उसकी क्वालिटी, तो मैंने ली। यहाँ से मेरी मम्मा ने एक आप दिखाऊंगी मैं आपको, आप बताइएगा कैसा साड़ी लग रहा है आपको। ये साड़ी, ये सब आप जो साड़ी देख रहे हो वो 1100 की थी। और ये जो ग्रीन वाली साड़ी थी 1200 की थी। उन्होंने बोला कि डिस्काउंट दे देंगे। और ये अंकल की शॉप थी, ये भी गुजराती थे। यहाँ पे कुर्ता वगैरह मिल रहा था। ये बेडशीट की दुकान थी। और यहाँ जो खादी की बेडशीट होते हैं ना वो थे, बट हमने लिया नहीं क्योंकि मैंने पहले लिया था तो इसमें बबलिंग आ जाती है, इसलिए मैंने नहीं लिया। फिर हम लोग आगे चलते हैं, आपको मैं और दिखाती हूँ। यहाँ पे भी साड़ी की बहुत सारी शॉप थी और बहुत अच्छी डिजाइनिंग में थी। बांधनी साड़ी बहुत सारी अवेलेबल थी। और ये देखिए ये वॉल हैंगिंग थी, बहुत ही मास्टरपीस लगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छा डिजाइन में बना था और पीछे में लाइटिंग लगाई हुई थी। ये देखिए आप कितना सुंदर लग रहा है ये पेड़। ये बहुत सारा था ऐसा पीतल का सामान मिल रहा था। यहाँ पे वॉल हैंगिंग या दिया हो गया या कटोरी भगवान जी के भोजन के लिए, बहुत अच्छी आइटम्स थी। और डेकोरेटिव पीस भी बहुत अच्छे थे, जैसे दिया का स्टैंड हो गया। ये मेरी मम्मा देख रही है कि कैसा है, लेकिन ये जो लाइट वेट बहुत ज़्यादा था। और टेस्ट का भी पूरा ध्यान रखा गया है। यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ की 150 वैरायटीज़ ऑफ अचार थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर तरीके की। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लगाए हुए हैं पापड़,
या फिर जो वहाँ के इम्पोर्टेंट थे। ये देखिए जूतियों की बहुत सारी शॉप थी। और वैसे जूती आपको बता दे रही हूँ, कुछ कुछ भी पाकिस्तानी जूती स्टाइल में भी थी जो कि 500 की थी, और ये वाली जो थी वो 200 की थी। आप कोई भी पेड़ ले लो, वैसे तो वो 250-300 बोल रहे थे, बट उन्होंने 200 में देना था। मैंने भी लिया था, बहुत अच्छा लगा मुझे। फिर हम लोग चलते आगे। आगे में भी वही सेम अलग अलग वेराइटीज थी, जो भी जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे गुजरातियों में जो लहंगा होता है वो। फिर मैंने थोड़ी पेट पूजा की, मैंने थोड़ा इडली खाया। फिर यहाँ पे कॉन्सर्ट चल रहा था कुछ ट्रेडिशनल टाइप का। यहाँ पे बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए भी पूरा ध्यान रखा गया है। आप देख सकते हैं बच्चों के लिए टॉयज वाली झूला वगैरह। यहाँ पे बड़ों का ऐसा कुछ नहीं था, छोटे छोटे बच्चों के लिए झूला वगैरह था। और फिर लास्ट में मैं आपको 360 पूरा व्यू दिखा दे रही हूँ। हम आए थे सुबह और घूमते घूमते हमें शाम हो गई थी। हमें बहुत सारा सामान भी लिया, वो मैं किसी और वीडियो में आपको दिखाऊंगी। ये देखिए पूरा शाम हो गया था और फिर हम लोग वहाँ से निकले तो बाहर में भी बहुत भीड़ हो रही थी। यहाँ पे खाने के लिए भी था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।